नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं हम आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आप लोग के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं और ये आपको वीडियो डेली अवेलेबल हो करवा दी जाएगी और जिससे कि आप अपना एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकें। और आपको ही पता है कि इस महीने की 15 तारीख से यानी कि 15 अक्टूबर से यूपी में जीएनएम वालों की और एएनएम वालों की एग्जामिनेशन स्टार्ट है। साथ ही नेक्स्ट मंथ नवंबर में मध्य प्रदेश में एग्जामिनेशन है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए डेली बेसिस पर 10 एमसीक्यू और 10 फिल इन ब्लैंक्स एंड साथ ही 10 और ट्रू फॉल्स का एक सेट बनाया है। और ये आपका डेली बेसिस पर रहेगा, जिससे आप डेली अपना 10 to 20 मिनट के बीच में अपनी कह लीजिए प्रिपरेशन को आप रिवाइज कर सकते हैं और आपको ये पता चल सके कि आप कितना स्कोर करने वाले हैं, है ना। क्योंकि आपको ये पता है कि टोटल 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहते हैं और सारी वीडियोस को प्रैक्टिस करते हैं तो यकीनन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 15 में से लेकर के आपका 30 नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा और आपको सारी वीडियोस में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। और साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो जहाँ से भी आप अपना डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फ्रोसेमाइड एक है ना। यानी कि फ्रोसेमाइड एक क्या है आपका, तो फ्रोसेमाइड जो है आपका एक ड्यूरेटिक है ना। यानी कि मूत्रवर्धक आप इसे कह सकते हैं। जब आपके शरीर से एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालना होता है तो हम लोग किसी पेशेंट को ड्यूरेटिक ड्रग्स देते हैं और ड्यूरेटिक ड्रग्स का एग्जाम्पल है हमारा फ्रोसेमाइड। एनाल्जेसिक हमको पता है कि दर्द मिटाने में यूज होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी आपका इन्फ्लेमेशन को कम करने में होता है। एंड साथ ही इसका एक लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है ये आपका स्टमक के गैस्ट्रिक जूस को या फिर कह लीजिए आप डाइजेस्टिव जूस को उसका सेक्रेशन को कम करता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपका कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने एंगल पर दिया जाता है। तो जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है ये हमारा 15 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। और हमने आपको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वाले वीडियोस में ये सब क्लियर कर दिया था, है ना। 90 डिग्री के एंगल पे आपका क्या दिया जाता है, तो इंट्रामस्कुलर 45 डिग्री एंगल पे आपका दिया जाता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है। एंड इंट्राडर्मल आपका दिया जाता है 15 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि रिंगर लैक्टेट है ना। यानी कि रिंगर लैक्टेट जो आपका आरएल सलाइन होता है वो किस तरह का सॉल्यूशन है। तो जो रिंगर लैक्टेट होता है वो आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि रिंगर लैक्टेट आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पेरिटोनियल गुहा में यानी कि आपका पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का संग्रहण क्या कहलाता है। तो पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का संग्रहण आपका एसाइटिस कहलाता है, ऑप्शन सी एसाइटिस। इस और ऑप्शन की बात करें तो एम्पाइमा। तो एम्पाइमा होता क्या है आपका, कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल स्पेस, है ना। यानी कि आपको जो लंग्स और आपके चेस्ट वॉल के बीच की जो दीवार हो या उसके बीच में जो जगह होती है उसे हम लोग प्लूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। एंड इसी प्लूरल स्पेस में आपका जब फ्लूइड भर जाता है तो वो आपका कहलाता है एम्पाइमा, ठीक है। राइनाइटिस आपका हो गया आपके नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में जब स्वेलिंग हो जाती है तो वो कंडीशन आपका राइनाइटिस कहलाता है। और प्लूराइटिस आपका हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, है ना। यानी कि पेरिटोनियल गुहा में फ्लूइड का संग्रहण क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी असाइटिस, ठीक है, ऑप्शन सी असाइटिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि विटामिन के और जो विटामिन के है इसका ये इंजेक्शन किस लिए दिया जाता है ना। तो जो विटामिन के का इंजेक्शन होता है वो आपका प्रोथ्रोम्बिन लेवल को सुधारने के लिए दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इम्प्रूव प्रोथ्रोम्बिन लेवल, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसके परीक्षण के लिए या किसके टेस्ट के लिए हम लोग स्नेल्स चार्ट का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी कई बार पूछता है। तो स्नेल्स चार्ट का उपयोग हम लोग करते हैं, वो होता है आई के टेस्ट के लिए, ठीक है, यानी कि आँख की जांच के लिए हम लोग स्नेल्स चार्ट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फेफड़े का संकुचन क्या कहलाता है। तो फेफड़े का संकुचन आपका कहलाता है एटलैक्टेसिस, ठीक है। असाइटिस हमने अभी बताया कि करेक्शन ऑफ पेस्ट इन पेरिटोनियल कैविटी आपका असाइटिस कहलाता है। एलोप्सिया आपका बाल झड़ने की कंडीशन को कहलाता है ना, आपका बाल अगर तेजी से गिर रहा है तो वो कहलाएगा आपका एलोप्सिया, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोलैप्स ऑफ द लंग यानी कि फेफड़े का संकुचन क्या कहलाता है। तो जो फेफड़े का संकुचन होता है उसे हम लोग न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जब भी अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा कि फेफड़ों का संकुचन क्या कहलाता है तो न्यूमोथोरैक्स। अभी यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बी, क्यों? क्योंकि एटलैक्टेसिस भी सही है। जो न्यूमोथोरैक्स होता है ये आपका कंप्लीट कोलैप्स कहलाता है। जब भी आपका कंप्लीट कोलैप्स होगा यानी कि पूर्ण रूप से कोलैप्स करेगा आपका लंग्स तो वो आपका कहलाएगा न्यूमोथोरैक्स। लेकिन अगर आपका पार्शियल रूप से यानी कि हाफ या कह लीजिए कि थोड़ी बहुत क्षति होगी आपके लंग्स को तो वो सिचुएशन कहलाएगा एटलैक्टेसिस। तो दोनों ऑप्शन सही होगा। अगर न्यूमोथोरैक्स रहेगा तो आप लोग न्यूमोथोरैक्स की ओर जाइएगा, अगर न्यूमोथोरैक्स नहीं रहेगा तो आप लोग एटलैक्टेसिस में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ड्रग दैट इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ यूरिन। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग क्वेश्चन है, तो पहले हिंदी वाला देख लेते हैं। कह रहा है कि वह औषधि जो मूत्र के प्रभाव को कम करती है। तो जब भी मूत्र के प्रभाव को कम करने की बात आए तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एंटी ड्यूरेटिक का, ठीक है, एंटी ड्यूरेटिक। क्योंकि आपको पता है कि जो ड्यूरेटिक ड्रग है वो आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन को बढ़ाती है, तो मूत्र के प्रभाव को कम करती है तो एंटी ड्यूरेटिक। लेकिन अगर आपको कहेगा कि इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन है ना, यानी कि अगर मूत्र के प्रभाव को बढ़ाता है तो कौन बढ़ाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ड्यूरेटिक्स, ठीक है। चलिए अगर हिंदी की ओर से देखेंगे तो कम करती है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन अगर इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए और इसमें एक आपको और बता दूं मैं, ये जो आपका ऑप्शन बी है डाइफोरेटिक्स, इसका काम होता है, ये भी आपका ड्रग का एक क्लास होता है। ये आपका काम करता है जो आपके स्वेटिंग होती है यानी कि आपके जो पसीना आता है उसे बढ़ा देता है। यानी कि क्या करता है, इंक्रीज स्वेटिंग, आपके पसीने को बढ़ाता है, आपको ज़्यादा पसीना आएगा, एक्सेसिव स्वेटिंग भी कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है बेल्स पैल्सी किसके खराबी के कारण होती है। तो जो बेल्स पैल्सी होती है वो आपका फेशियल नर्व्स के खराब होने के कारण होता है, यानी कि बेल्स पैल्सी ऑकर्स ड्यू टू मैल्फंक्शन ऑफ फेशियल नर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर होता है उसका रंग हमारा होता है ब्लू, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोन इन गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड, यानी कि आपके पित्ताशय में पथरी होना क्या कहलाता है। तो पित्ताशय में जब आपका पथरी होगा यानी कि गॉल ब्लैडर में जब पथरी होगा तो वो सिचुएशन आपका कहलाएगा कोलीलिथियासिस। कर आपका ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज यानी कि नाक से खून बहना आपका क्या कहलाता है। तो नाक से खून बहना को हम लोग एपिस्टैक्सिस भी कहते हैं, है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन एपिस्टैक्सिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोलैप्स ऑफ द लंग, अभी हमने बताया फेफड़ों का कोलैप्स यानी कि सिकुड़न क्या कहलाता है। तो फेफड़ों का सिकुड़न हमारा न्यूमोथोरैक्स कहलाता है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन चौथा है, इंसुलिन कौन उत्पादन करता है या कौन बनाता है। तो इंसुलिन हमारा पैनक्रियास बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता रक्त समूह है ना, यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन है। तो आपका ये हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यकृत में सूजन क्या कहलाता है।
तो यकृत में सूजन अब कहलाएगा हेपेटाइटिस, आपको पता है हेपेटाइटिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि RNTCP का पूरा नाम क्या है। तो RNTCP का पूरा नाम होता है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, है ना। ये आपका टीबी को कंट्रोल करने के लिए चलाया गया प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब पदार्थ उच्च सांद्रता से यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लेकर के लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है ना, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अगर जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज नोन एज, यानी कि सर्जरी करके आपके शरीर से पित्ताशय को निकालना क्या कहलाता है। तो सर्जरी करके आपके शरीर से पित्ताशय को निकालना कोलिसिस्टेक्टमी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वोमिटिंग इज कॉल्ड, है ना, यानी कि आपके वोमिटिंग में, आपके उल्टी में खून की मौजूदगी को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हेमेटमेसिस कहते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया इज नोन एज केरेटाइटिस, क्या कॉर्निया के सूजन को हम लोग केरेटाइटिस कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है ना, इस पहला हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड न्यूराइटिस, है ना, यानी कि क्या हम लोग नेफ्रॉन के सूजन को न्यूराइटिस कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स, है ना, यानी कि नेफ्रॉन के सूजन को हम लोग नेफ्राइटिस कहते हैं, एंड जबकि न्यूराइटिस हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व। न्यूराइटिस आपका होता है इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मिक्सेडेमा सुस्त शारीरिक एवं मानसिक अनुक्रियाओं से पहचाना जाता है, यानी कि मिक्सेडेमा को पहचानने का जो सिम्टम्स हो गया या जो साइंस देखने को मिलेंगे, क्या वो स्लगिश फिजिकल एंड मेंटल रिस्पॉन्स, यानी कि सुस्त आपकी शारीरिक क्रिया होगी, है ना। तो सही बात है, ये आपका मिक्सेडेमा का एक लक्षण होता है ना, सुस्त शारीरिक एवं मानसिक रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रूल ऑफ 9 का यूज हम लोग ब्रेन डिसऑर्डर को निर्धारित करने के लिए कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। रूल ऑफ 9 का उपयोग हम लोग बर्न परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं ना, यानी कि किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी भी कंडीशन का किसी मरीज को कितना शरीर जला है, कितना परसेंट उसे जला है, कितना बर्न हुआ है, वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रूल ऑफ 9 का यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमेचोरिया का मतलब ब्लड इन वोमिटस, है ना, क्या हिमेचोरिया ब्लड इन वोमिटिंग कहलाती है। तो फॉल्स होगा। चलिए छठा कह रहा है कि PSU का अर्थ पोस्ट एनास्थेटिक केयर यूनिट है। तो ये बिल्कुल सही बात है ना, PSU को हम लोग पोस्ट एनास्थेटिक केयर यूनिट कहते हैं ना, यानी कि छठा आपका सही हो जाएगा। 7 कह रहा है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इलाज के लिए हम लोग डायलिसिस करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है ना, हम लोग डायलिसिस का उपयोग किडनी फेल के सिचुएशन में करते हैं, जब पेशेंट का किडनी फेल हो जाए या क्रोनिक रीनल फेलियर का केस हो तो हम लोग डायलिसिस का उपयोग करते हैं। और जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जनरली ड्यूरेटिक ड्रग हो गया, ड्यूरेटिक, या फिर आपका एस इनहिबिटर्स हो गया, एसी इनहिबिटर्स, है ना। तो इस तरह के ड्रग्स का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज 95%। तो क्या हमारे शरीर में जल की अधिकतम मात्रा 95% होती है। बिल्कुल गलत बात है ना, हमारे शरीर में जल की अधिकतम मात्रा 75% होती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पेनिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, सही है। तो नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, पेनिसिलिन आपका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक होता है जो बहुत तरह की बैक्टीरियल कंडीशन में काम कर सके, है ना। तो पेनिसिलिन ऐसा नहीं करता है, ठीक है। आपका एम्पिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से, या फिर एमोक्सिलिन, है ना, तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पल्स ऑक्सीमेट्री इज एन इन्वेसिव मेथड फॉर मॉनिटरिंग O2 सैचुरेशन, है ना, क्या कि पल्स में ऑक्सीमेट्री एक ऐसा उपकरण है जो बिना किसी इन्वेसिव यानी कि बिना कोई चीड़ फाड़ किए हुए आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को मेजर करती है, मापती है। तो ये बिल्कुल सही बात है ना, पल्स ऑक्सीमेट्री की मदद से हम लोग बिना किसी इन्वेजन किए हुए
किसी भी पेशेंट के ऑक्सीजन सेचुरेशन को हम लोग नाप सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें एंड कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह से हम लोग आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और जो कल का हमारा टॉपिक होगा वो होगा कल का MSN2, ठीक है। कल हमारा होगा MSN2। उसके बाद हम लोग देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, और उसके बाद हम लोग देखेंगे साइकाट्रिक नर्सिंग या फिर हो गया मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे एंड फिर इन तीनों दिन का ऑब्जेक्टिव देखने के बाद हम लोग अगले चौथे दिन देखेंगे फिर से MSN फर्स्ट का, है ना। तो इस तरह से सीरीज आपका चलता रहेगा आपके एग्जामिनेशन तक। तो जिनका अक्टूबर में एग्ज़ाम है वो अपने एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहें, एंड जिनका नवंबर में एग्ज़ाम है वो नवंबर तक हमारे साथ बने रहें। एंड साथ ही आप हमारे टेलीग्राम पे कांटेक्ट में रहें, ताकि कोई भी अपडेट हो हम टेलीग्राम पर ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए हम वैसी इन्फॉर्मेशन को अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा है, और अगर नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।